आइए, जय हिंद। आप सबों का वेलकम है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। और रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी है ना, और आने वाले अंडर ग्रेजुएट है ना, रेलवे का जो होने वाला एग्जाम है एनटीपीसी, उसमें ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसका नाम है एनालॉगी एंड सिमिलरिटी। एनालॉगी एंड सिमिलरिटी। इसमें है क्या कि इस तरीके से 3 नंबर दिया रहता है और इस तीनों नंबर में हमें ये देखना है कि ये तीनों दिए गए नंबर किस प्रकार से आपस में एडजस्ट है ना। उसी प्रकार से दिए गए ऑप्शन में कौन सा एडजस्ट है, ये हमें पता करना होता है। जो इन दोनों के बेस पर काम कर गया, जो ऑप्शन इन दोनों के सीक्वेंस में लिखा गया है, वही ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भाई इसके लिए हमें करना क्या है? तो इसके लिए हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। अगर क्यूब नहीं भी याद है तो क्यूब निकालने के तरीके भी आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से क्यूब निकाला जाएगा। आया बात समझ में? दूसरी बात, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्यूब करके हम क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। कभी स्क्वायर करके 2 से गुना करते हैं, कभी स्क्वायर करके अंतर निकालते हैं, कभी स्क्वायर करके जोड़ते हैं, कभी स्क्वायर करके गुना करते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे प्रश्नों में किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही उम्दा बात है कि दिए गए किसी नंबर को, जैसे ये 81 दिया गया है, अरे हाँ या ना बोलो जी, सतेंद्र बोलो, क्या दिया गया है? 81 है। अब 81 में 8 और 1 पर आप संक्रिया नहीं कर सकते हैं कि 8 जोड़ 1 9 हो गया, 8 में से 1 घट गया 7 हो गया। इस प्रकार से संक्रियाएं नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को क्या कहता है। ये प्रश्न सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि दिया गया नंबर हमारे पास क्या है, 9। इसी 9 का स्क्वायर है ये 81, इसी 9 का क्यूब है ये 7 to 9। अच्छा, क्या जिस रूप से, जिस फॉर्मेट पर, ध्यान से सुनो, या जिस पैटर्न पर ये लागू हो गया, क्या नीचे दिए गए नंबर ये भी उसी पैटर्न पर काम करता है या नहीं करता है? तो 14 का स्क्वायर देखिए 196 हुआ। अब 14 का ये क्यूब है। क्यूब निकालने का तरीका जरा समझिए कि 14 के लास्ट डिजिट 4 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 64। तो 64 के लास्ट में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन कभी कभी ये दगाबाज भी हो सकता है। तो आप सभी बंधु जानते हैं कि 14 का जो स्क्वायर है 196 होता है। 14 का जो स्क्वायर है वो 196 होता है, और 196 होता है तो मेरे प्यारे भाई 196 को एक बार 14 से तड़ातड़ मल्टीप्लाई करके देख लेना, ताकि 100% आप श्योर हो जाएं कि दिया मैंने जो आंसर किया है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो 6 4 जा कितना हो गया, 6 चौक 24 का 4, 2 बचा, 9 चौक 36, 37 38 का 8, 3 बचा, 4 इकाई 4, 4 3 7, सही गुना किया मैंने। 6 चौक 24 2, 9 चौक 36, 2 38 3, 1 चौक 4 3 7, 6 का 6, 9 एकम 9, 1 एकम। एकदम लाज शर्म की बात जरा सा भी नहीं है, फटाफट काम करना। 8 14 बाकी 1, 9 7 16, 1 17, और ये कितना हो गया, आप देख पा रहे हैं 2 7 4 4 4। निश्चित रूप से है ये दिए गए दोनों पैटर्न हमारा सही हो गया। इसी दिए गए पैटर्न के आधार पर हम सभी अब ऑप्शन को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बताओ, 11 का स्क्वायर 212 है क्या? अगर नहीं है तो ये दिया गया हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ देखो 17 का स्क्वायर 289 है क्या? अब 17 का क्यूब, तो 17 का अगर स्क्वायर ही 289 है तो 289 को इसी 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 7 63, 6 8 7 56, 6 कितना होता है 56 और 4 60, 2 62 के 2 बाकी बचा 6, 2 से 14 और 6 कितना होगा जी 20, आई हो गया 289, ये 3 का 3, 9 2 कितना 11 बाकी 1, ये 9 हो गया, 2 2 कितना 4 आ गया ना। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। अब एक बार आंसर आ गया
तो बार बार ऐसा नहीं करना है कि चलो सी को भी चेक करें, चलो डी को भी चेक करें। ऐसे चेक करके अपना समय को बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में, समझ गए ना? तो इसको नोट किया जाए। आइए देखा जाए, आपके सामने ये प्रश्न है, शायद आप लोगों ने अपना अपना दिमाग जरूर लगाया होगा कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। लाइट जल रहा है इसमें? हाँ सर। तो बताइए कैसे बनेगा उदय? कुछ दिमाग काम कर रहा है? 1 मिनट का समय दिया जाए नकुल? अरे हाँ हूँ बोलो, लगता है क्लास में है ये नहीं कोई है? हाँ सर, 1 सेकंड का टाइम। 1 सेकंड का टाइम तो खत्म हो गया। चलो ध्यान से देखा जाए कैसे बनेगा ये। 40 तिया 120 हो रहा है ना, लेकिन यहाँ 18 तिया 54 तो नहीं हो रहा है। हालांकि पैटर्न तो सब में सेम रहना चाहिए ना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अब कभी कभी ऐसा करेंगे कि 18 को 20 से गुना करेंगे, करने के बाद भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो देखिए मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूं, इसने क्या किया है, ध्यान से सुनो। ये देख रहे हो, मैं थोड़ा उल्टा लिख देता हूं, पर ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखो इसको क्या किया है ना, 120 दिख रहे हो, 120 में 3 से गुना किया, कितना आया? 12 तिया 360, और ये जो 40 आप देख रहे हो इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 400। इसी प्रकार से 20 को 3 से गुना किया, कितना बना? 60, और ये जो 18 देख रहे हो इसमें जोड़ दिया है तो 78। बोलिए समझ में आया? अब इस प्रकार के पैटर्न, दोनों में समान पैटर्न है ना कुंदन? अब इसी प्रकार का पैटर्न हमें इसमें ढूंढना है। तो पहला में ढूंढेंगे तो 23 को कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 23 तिया कितना? 69 में क्या जोड़ेंगे? 9 9 कितना? बाकी 1 6 2 8 1 आ गया ना आंसर, ये नंबर हो गया। बताओ, ये बहुत भाग्यशाली हम सभी हैं कि हम लोग को पहला ही ऑप्शन में आंसर आ गया। कभी कभी तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुल्लू ही तो पकड़ना है। एक बार मैंने क्या किया, गुना किया, नहीं हुआ, तो एक बार जोड़ेंगे, घटाएंगे, भागा करेंगे, कुछ भी करेंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना? अब ये कुल्लू मुझे प्रैक्टिस में है, हमें समझ में आ जाता है। अगर निरंतर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगा कि ये कर क्या रहा है ना? समझ में आ रहा बात? और इसमें कभी जोड़, कभी घटाओ, कभी गुना, कभी भाग, कभी स्क्वायर, हर तरीके का चीज इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। लिखो, आइए देखा जाए, उसी के तर्ज पर ये क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 को बनाया था, उसी के आधार पर ये 3 भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। हाँ, अरे वो क्या बोलती तू? 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? आइए 16 को लाके इसमें जोड़ दीजिए, 6 1 7 2 1 3, देखिए ये 37 आ गया। इसी तरीके से गुना कीजिए 3 से, कितना आ गया? आइए 28 को लाके जोड़ दीजिए, 8 7 15, 55 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहां भी देखिए जरा सा, पहला में करेंगे तो 6 तिया 18 हो गया। 18 में क्या जोड़ना है? 9 8 लास्ट में 17 आ रहा है, बाकी 6 है ना अंत में, अंत में 7 आ रहा है जोड़ने पर, तो ये होगा नहीं, आंसर गलत हो गया। इसमें देखो 4 तिया, इधर दिख रहा है मोबाइल में, 12 में 13 जोड़ देंगे, दिख रहा है 25, 25 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो गया, है ना? चलिए आइए ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ अभी। कहाँ हुआ? तो अरे आपको सांस रहने बोल रहा है। मैंने बोलना बंद हुआ, गपियाना हो गया। कौन सा टर्म पे है? क्या किया आपने, बताओ? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, ये चैप्टर पढ़ने से पहले अभी 3-4 क्वेश्चन हुआ है, 3 क्वेश्चन अपने आप दिमाग में कुछ आना शुरू हुआ कि क्या करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि करना अपने से, कोई खास पैटर्न इसका है नहीं, लेकिन हाँ जिस रास्ते पे ही चलेगा उसी रास्ते पे भी चलेगा, उसी तरह एक आंसर भी चलेगा, है ना?
तो क्या किया गया है, फर्स्ट लास्ट को गुना कर दो, कितना आ गया 24 में एक जोड़ दिया तो ये बीच वाला आ गया कि नहीं। यहाँ भी फर्स्ट लास्ट को गुना कर दो, 24 में एक जोड़ दिया 25 बीच वाला आ गया कि नहीं। यहाँ भी देखो 7 दिया 21, 21 में एक जोड़ो यानी आंसर नंबर कौन हो गया। कोई दिक्कत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से देखिए, बनेगा दोनों साइड को प्लस करके 3 पे इंटू कर। क्या बात है, क्या बात, देख रहे हो ना भैया। अब कुंदन बताओ, उसको बताने गए हैं, अपने आप ये चीज आता है दिमाग में कि दोनों को जोड़ दीजिए फर्स्ट लास्ट को। 30 और 1 कितना बन गया, 31 को 3 से अपने मन से गुना कीजिए, क्या बन गया 93 बीच वाला आ गया। यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट को क्या कीजिए, जोड़ना है। तो 42 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो 44 बनता है, बोलो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा, बनेगा। यही पैटर्न किस में है, ये 7 और 3 को जोड़ो, गुना करो, है ना। 7 और 3 को जोड़ना है ना जी। 7 और 3 कितना हुआ, और गुना कितना से, तो बीच वाला आ गया, तो आंसर कौन हो गया, डी हो गया आंसर, डी आंसर। ठीक है, बनाइए। आइए ध्यान से देखा जाए, प्रश्न संख्या क्या है 6 है। अब ये दोनों जो है किस पैटर्न पर काम कर रहा है, और यही दोनों पैटर्न को देखते हुए हमें ऑप्शन में भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन उस पैटर्न पर लागू हो रहा है। वही ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, है ना सत्येंद्र भैया। वो क्या करता नहीं, देखत नहीं कि नहीं, हाँ खाली देखबे करबो कि बनाइबो, हाँ आरा जिला घर बा त का बात के डर बा, ये बात खाली कहे के बा। पढ़ाई में तो पूरा डरेला। कितना आंसर आएगा, पक्का, हाँ जी डी है, डी को लॉक कर दिया जाए। देखो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, 81 आ गया, 81 का रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, खत्म, है ना। इसको ला यहाँ पे, इसको ला यहाँ पे, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, कितना बन गया जी 196, रूट करेंगे तो 14 का आएगा, बीच वाला वैसे ही है। तो भैया मेरे 27 को और 198 को जोड़ा गया, नहीं 8 7 15, 9 2 11 12, बाकी 1 225 ना। इसका रूट करेंगे कितना आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर, हाँ सही हो गया, डी नंबर है। आदत से लाचार है वो। क्या बोला, काश की ये स्टार्ट रहता। हाँ आ देखो कैसे बना, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, ये मिल गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 230 नहीं मिलता है, 240 हो जा रहा है। इन दोनों को आपस जोड़ने पर 90 होता है, 109 है। इन दोनों को आपस जोड़ने पर 9 1 10 इकाई अंक 0 होता है, नहीं होगा। इन दोनों को आपस में जोड़ने पर आ जाएगा, आंसर कौन होगा, डी। क्लियर है। एक लॉजिक और लगा सकता है, यही 5 का स्क्वायर करके 25 आ जाएगा, आई 25 में क्या जोड़ना है 30 हो जाएगा, समझ गया। तो यहाँ भी 13 का स्क्वायर करके, है ना, वो 169 आ जाएगा, और इसी में 13 जोड़ दो 182 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो, लेकिन मुझे तो समझ में आया कि केवल ये दोनों जोड़ के ही लाओ, हल्का है, बहुत इजी है, स्क्वायर के चक्कर में क्यों पड़ेगा। चलो ये नंबर बनाओ। अब है बताओ
गलत हो गया था। बोले सर दोनों को प्लस करके उसका डबल कर तो दोनों को प्लस करेंगे 60 आएगा, डबल के 120, दोनों को प्लस करो 35 का डबल 76 आएगा। तुम मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी। तो बन गया तो वीडियो तो क्या दिक्कत है, ये बंद कैसे रहेगा, गजब करते हो। अरे ये अभय के बारे में गाना गाए हैं, ये इतना परेशान कर देगा ना, देगी इसको लक्षण ये वही है इसका। हाँ तो सुबह कॉल करता है, दोपहर कल ही क्या बोल रहा था, यही एजे है सर, तो चैटिंग नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि चैटिंग करके क्या मेघालय में जाना है कि ड्रम में जाना है, हैं? और वो भी कहीं जहां विश्वास नहीं वहां जाने की सोचता है लड़का। कराची पाकिस्तान में, पता है, जिसके रग रग में बेईमानी भरा हुआ है, तो वहां जाना चाहता है। जहां की नारियां प्रेम विवाह करके आती है तो साजिश बन के आती है। कराची और पाकिस्तान के छोटे परिणाम है सर, भारत की लड़की भी कम है। हाँ वो भी कम नहीं है। हाँ कुंदन का स्टेटस बड़ा लाजवाब होता है। कैसे बनेगा, देखो इन दोनों को घटा दो 45 में 15 घटा दो, कितना आया, कितना आया, 30 को 4 से गुना कर दो। अब यहाँ घटाओ, इन दोनों को घटा दो, कितना आएगा, 19 को 4 से गुना करो। बताओ कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। 76 से नहीं हो 1976 हो है, 76 से कम ही तो हो तो 176, समझनी। अब यहाँ देख, ये दोनों को घटाओ, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5। 12 में से ये होगा जी, डी बनाया। अच्छा देखते हैं, 56 में से 48 घटा दो, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, और गुना किससे करेंगे, आ गया। तो आंसर कौन होगा, क्लियर। नकुल बहुत सावधानी से है तुम, कहीं तुम्हारा पोल भी ना खुल जाए। आइए ध्यान से देखा जाए, दरोगा बाबू कैसे बनी। नकुल सही बोला कि गलत बोला भाई, वही कर रहे हो, बताओ जल्दी से, सब कोई बताओ। कुंदन तुम आराम से बैठ जाता, खाली सोचो कुछ। बारह नवा 78 से, और इसमें 4 जोड़ दो, आ गया। और इसका देखो 10 80 4 जोड़ दो, 12 पर है, कितना होता है 100 में 4 जोड़ दो, है बीच 148, 13 चौके 52 में 4 जोड़ो 56 आएगा। ये कितना है, 11 नवा 99 में 4 जोड़ो, 18 बचे 90 में 4 जोड़ो, कौन सा ऑप्शन, वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा माथा पीछे लगाना, आगे बढ़े। हाँ ये लो लिख लो, अभी तक लिखा नहीं था। कहता यही नहीं बन रहा है तो घर में क्या बनेगा। हो गया, देखो
अब कभी कभी सिंगल भी देके पूछेगा, कभी कभी क्या देगा, सिंगल। बना भाई। चलिए बताइए ये कितना कैसे होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। 8 छोक 72, 8 सते और 8 नवे। तो एक देखो ए में क्या कह रहा है, इसको 7 से गुना करना है। हाँ 8 सते 8 नवे, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है 7 8 हो रहा है ना, ये 7 नवा हो रहा है ना। यहाँ देखो एक पहले 7 से तब 9 से, सी में है, सी में क्या है 6 सते और 6 नवा, सी आंसर सही है। देखो बहुत गड़बड़ाने का डर है यहाँ, यहाँ भी देखो आ रहा है, ध्यान नहीं देगा 8 और 9 पर। पैटर्न देखो 7 से गुना फिर 9 से गुना, 7 से गुना फिर 9 से गुना होना चाहिए। बताओ कौन सा आंसर है। क्या किया आप लोग भाई जी, ये दोनों में -4 किए, यानी इसको घटाने पर 4 आ रहा है, 77 में -8 और इसको घटाने पर क्या आ रहा है, यही पैटर्न ये में है। ये में क्या है, इसको पहले 1 से घटा दें ना, 4 से 4 आ रहा है, फिर इसको इससे 4 8 दोनों आ रहा है ना। आंसर 1 सही है। अपने अपने दिमाग काम करने लगेगा कि करना क्या है, प्रैक्टिस। आइए कौन सा आंसर होगा, बता पाए आप लोग। नहीं लगा लॉजिक, देखिए 21 में घटाइए आप 18 को, 21 में घटाइए 18 को, क्या बचा, फिर 18 में घटाइए 12 को, 6 जो कि इसका क्या है, डबल है। उसके बाद फिर 12 है, 12 के बाद 0 घटाइए, कितना आएगा, जो कि 6 का डबल है। बोलो समझ में आया। अब यही काम करेंगे पहला में, 36 में घटा देंगे 32 को 4, और फिर 32 में घटा देंगे 28 को, तो 12 में से ये भी क्या आएगा, तो इसका डबल होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा में देखेंगे 24 घटाव क्या करेंगे, कितना बनेगा, उसके बाद 22 में क्या घटाएंगे, कितना बनेगा, देखो इसका डबल है, वेरी गुड। फिर 18 में क्या घटाएंगे, 9, तो 18 में 9 गया क्या होगा, 4 का डबल है। क्या बोला है सर, कहाँ है 4 का डबल, आइए यहाँ देखिए 32 में घटाइए 28 को, 28 में घटाइए 20 को, देखिए डबल है। उसके बाद 20 में घटाइए 4 को, 16, देखिए 8 का डबल है। आंसर कौन होगा, आंसर कौन होगा, लिखिए। बिल्कुल अलग पैटर्न हो गया। जा रहे हो क्या तुम लोग, तो 5 दूनी 10 में 3 जोड़ा है, कितना आ रहा है 13, तो 3 वाला ही पैटर्न सब में चलना चाहिए।
13 दूनी 13 26, 26 में ही 3 जोड़ना चाहिए, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो डी नंबर आंसर हो जा रहा है, डी में हो जा रहा है। अरे जितना यहाँ जोड़ेंगे उतना भी यहाँ जोड़ेंगे, जितना यहाँ जोड़ रहे हैं उतना यहाँ भी जोड़ना है। कभी कभी जब ये नहीं मैच करे तो इस पैटर्न पे कोई मैच करना चाहिए। जैसे इसमें हम जोड़ रहे हैं 5 दूनी 10 में 3 जोड़ रहे हैं 13, तो 13 दूनी 26 में 3 जोड़ के 29 आना चाहिए ना, लेकिन आ नहीं रहा है, तो कौन आ रहा है? डी नंबर आंसर, डी नंबर आंसर हो गया। खींचना है, क्या किया गया है इसमें? अच्छा 28 और 2 को जोड़ दें, 30 को 10 से भागा दे दें, 3 मिल जाएगा, है ना। 56 को 4 में जोड़िए 60, 60 को 20 से भागा दिए 3 आ गए, सही, क्लियर हो गया, वेरी गुड। समझ में आया? नहीं सर। कैसे नहीं आया समझ, बोलिए। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, आप 20 से भागा दे दीजिए, है ना। फर्स्ट लास्ट को क्या करना है? जोड़ना है। देखिए 2 और 28 को जोड़ दिया, कितना आया? 30। 30 को ये बीच वाला से क्या किया? भाग दे दिया, कितना आया? 3। वैसे ही 4 और 56 को जोड़ दिया, कितना आया? 4 प्लस 56 को जोड़ दिया ऑप्शन ए में, और बीच वाला 20 से क्या किया? भागा दिया। देखो ये भी 3 लाया, तो सबका पैटर्न क्या हो गया? सेम हो गया। तो दोस्तों ये था एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। जरूर आपको फायदा होगा। जय हिंद। कितने बताइए सर?